भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद यदि अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव जल पद जल जाता, परसी अखय बट हरषित गाता। भरद्वाजयाश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिनकी रघुनाथ के चरणों में चरण कमलों में प्रीति है और हृदय में धारण करके उनको अप्रसाद पाकर श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बहुत बड़े चतुर हैं। माधव में जब सूर्य माघ में सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग के लिए चल देते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर को खुशी मिलती है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनिमन को लुभाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित माजन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस परहइ गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक गंगा जी में जाकर के नहाते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाओं का गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कय, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का निधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान के भक्ति का कथन करते हैं। एक यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति सम्मत यति होई आनंदा, मकर मज्ज गमनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार से माघ के महीने में सब जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है और मकर में स्नान करके मुनिगण अपने अपने निवास स्थान को जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए। जाग बलक पुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पदि टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके, पूरे माघ भर स्नान करके अपने अपने सब आश्रम को लौट गए और सारे मुनि परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने उनको अपने यहाँ रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, यति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी,
बोले अति पुनीत मृदुबानी। कितना विद्वानों के प्रति उस समय प्रेम था, इस बात को ये चौपाई दर्शाती है कि बहुत आदर के साथ उनके चरणों को उन्होंने धोया और बढ़िया आसन पर उनको बैठाल कर उनकी पूजा की और उनके जो है यशों का बखान किया और सुंदर वाणी में बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहाओ बड़ होइया काजा। कहा कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है और वेद तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। आप परम विद्वान हैं और आप वेद तत्वों के जानने वाले हैं। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। इस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ी लज्जा आ रही है और यदि आप ये ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, इसलिए इतनी आयु बीत गई, अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ और यदि नहीं कहता हूँ तो सदैव अज्ञानी ही बना रहूँगा, यानी कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार संत कहाही असनीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराऊ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीत कहते हैं कि वेद और पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ कुछ भी छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं हो पाता है। अस विचार प्रगट्यऊ निज मोहू, अकरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम करयामित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का नाम का जप ज्ञान क्या है। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। राम नाम के जप में ही सारे ज्ञान का रहस्य छिपा है, क्योंकि अनपढ़ और अज्ञानी भी राम का नाम जप करके परम ज्ञानी हो सकता है। तो फिर इतने बड़े विद्वान होने का मतलब क्या है? कि इतने बड़े विद्वान होने का तो यही मतलब है कि सबको बराबर ज्ञान बांटे और उन अनपढ़ और जो भी लोग अवगुण और तरह तरह के दुष्ट या अन्य तरह की क्रियाएं करते हैं, उनको ऐसे उपदेश दे कि जिससे वो अपने जो है धर्म पर चलना शुरू कर दे। तो यही तो ज्ञान है और यही विद्वानों की